बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि इसमें दोनों स्टेट्स स्टेबल होती हैं। अब दोनों स्टेट स्टेबल होने का मतलब ये है कि या तो ये पहली स्टेबल स्टेट में रहेगा या ये दूसरी स्टेबल स्टेट में रहेगा। यानी एक स्टेट में अगर आप इसको ले आए हैं और आपने पावर सप्लाई सर्किट के साथ कनेक्ट रखी हैं तो ये फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम यानी क़यामत तक अगर ये ऐसा सर्किट बना रहे और पावर सप्लाईज कनेक्टेड रहें तो ये उसी स्टेट के अंदर जो है वो रहेगा। तो इसका मतलब है सबसे पहली हम इसकी जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या है, टू स्टेबल स्टेट्स। दोनों स्टेट्स स्टेबल हैं, एक में चला गया वहीं पर रुक जाएगा। आप दूसरी स्टेट में इसको ले गए हैं किसी तरह से, वो देखते हैं कैसे लेके गए हैं, तो ये दूसरी स्टेट में जो है वो वहाँ पर रिज़ाइड करेगा। दूसरी बात कि जब आप इस सर्किट को इनिशियली ऑन करेंगे तो इनिशियली ऑन करते वक्त ये कहाँ पर मौजूद होगा। इनिशियल ऑन करेंगे तो ये अपने आप को फर्स्ट स्टेबल स्टेट में ले जाएगा। इसे कहा जाता है फ्लिप करना, ठीक है। यानी आपने जैसे इस सर्किट को ऑन किया ये फ्लिप करके कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। अब जैसे ही आप इस सर्किट को खुद से ट्रिगर करेंगे एक्सटर्नली, यानी ये जो यहाँ पर मैंने S लिखा हुआ है और R लिखा हुआ है, S का मतलब होता है सेट और R का मतलब होता है रीसेट। अब अगर आप इसको क्या करेंगे, सेट और रीसेट यानी खुद से क्या करते हैं, इसको ट्रिगर करते हैं बाहर से, तो ये ट्रिगर की वजह से कहाँ पर चला जाएगा, फर्स्ट स्टेबल स्टेट से निकलेगा और कहाँ पर चला जाएगा, सेकंड स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। आप एक वो ट्रिगर दें इसको, इसका मतलब है कि ट्रिगर की वजह से ये फर्स्ट स्टेबल स्टेट से निकला और कहाँ पर चला गया, सेकंड स्टेबल स्टेट। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रिगर नहीं है, दूसरा ट्रिगर भी है। आप जब दोबारा से ट्रिगर देंगे तो ये सेकंड स्टेबल स्टेट से निकलेगा और फर्स्ट स्टेबल स्टेट में वापस चला जाएगा। तो फर्स्ट से सेकंड स्टेट में जाने का जो प्रोसीजर था उसे कहा जाएगा फ्लिप करना, और सेकंड से वापस ओरिजिनल स्टेट में जाना उसे कहा जाएगा फ्लॉप होना, ठीक है। फ्लॉप बैक, वापस जो है अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में चले जाना। तो इसलिए इस बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है, ठीक है। अब होगा ये कि जैसे ही आप इस सर्किट को ऑन करेंगे, आपने क्या किया है कि इसको सिमेट्रिक बनाने की कोशिश की है। Q1 Q2 दोनों के साथ जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन सेम है, यानी कलेक्टर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। फर्स्ट के कलेक्टर को सेकंड के बेस के साथ जोड़ दिया एक रजिस्टर के ज़रिए, सेकंड के कलेक्टर को फर्स्ट के बेस के साथ जोड़ दिया एक रजिस्टर के ज़रिए। कोई कैपेसिटर इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर, यानी फीडबैक में, ठीक है। इसको फीडबैक आ जाता है, यानी एक के आउटपुट दूसरे के इनपुट को, दूसरे के आउटपुट पहले के इनपुट को, ठीक है। तो इस तरह का जो सिचुएशन होती है इसे कहा जाता है क्रॉस कपल्ड फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये क्रॉसिंग आपको दिख रही है, तो इसलिए इसको क्रॉस कपल्ड फीडबैक जो है वो कहा जाता है। अब आपने सिचुएशन ऐसी है कि आपने Q1 को ओरिजिनली जो है वो सेचुरेशन में रखा हुआ है। यानी फ़र्ज़ करें जैसे ही मैंने ऑन किया, Q1 कौन से रीजन में है, सेचुरेशन में, और Q2 जो है वो कौन से रीजन में है, कट ऑफ में। अगर Q1 सेचुरेशन में है, ये सेचुरेशन में है, तो इसकी कलेक्टर पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा, यानी ये जो A है इसकी कलेक्टर पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा, 0 वोल्ट। और ये जो B है, सेम स्केल पे ड्रॉ करते हैं, ये B, ये इस वक्त कट ऑफ में है, तो कट ऑफ में जो कलेक्टर वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, VCC के बराबर होता है। अब आपने ये जो B है, B पॉइंट के ऊपर क्या चीज़ आपको वोल्टेज मिल रहा है, VCC। तो इसका मतलब ये जो R1 और ये जो R3 है और ये है -VBB, ये R1 और R3 लगे हुए सीरीज़ में कहा जाता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। का मतलब है ये जो VCC वोल्टेज है ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि Q1 की बेस के ऊपर जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, पॉजिटिव, यानी वो 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा है, ताकि Q1 हमेशा कहाँ पर रहे, सेचुरेशन में रहे।
और अगर ये यहाँ पर सैचुरेशन में रहेगा तो यहाँ पर वोल्टेज किसके बराबर होगा, 0 वोल्ट। अब अगर यहाँ पर वोल्टेज 0 है तो जब यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 से भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये माइनस या नेगेटिव पावर सप्लाई के करीब है। इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज है नेगेटिव, यानी 0.7 से भी कम, इवन 0 से भी कम नेगेटिव। तो Q2 कहाँ पर है, कट ऑफ में। इसका मतलब है Q2 ने Q1 को सैचुरेशन में रखा हुआ है और Q1 ने Q2 को कट ऑफ में रखा हुआ है, यानी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि आप अपनी अपनी स्टेट को क्या करें, रिटेन करें। Q1 हमेशा सैचुरेशन में रहे और Q2 हमेशा कहाँ पर रहे, कट ऑफ में रहे। अब आप क्या काम करें, ये इसकी स्टेबल स्टेट है, यानी अब आप इस सर्किट को नहीं छेड़ेंगे ना तो ये ऐसे ही रहेगा कि ये जो B है, यानी ये इस सर्किट Q2 की आउटपुट हमेशा हाई रहेगी और ये जो A है इस सर्किट की आउटपुट वो हमेशा क्या रहेगी, लो रहेगी, और ये हमेशा ऐसे ही रहना है। इसको क्या कहा जाएगा, ये कौन सी स्टेट है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेबल स्टेट। अब हम इसको फ्लिप करवाते हैं दूसरी स्टेबल स्टेट में। कैसे, मैं क्या करता हूँ, ट्रिगर अप्लाई करता हूँ। किस पॉइंट पे अप्लाई करूँगा, R पे। याद रखें ट्रिगर आपने अप्लाई करना है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है यानी इस R पॉइंट पे हाई वोल्टेज देना है। थोड़ी सी देर के लिए बस यहाँ पर एक वायर लगाएं, उस वायर को पावर सप्लाई है जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है, बस उसका यूँ एक टच कर दें सिर्फ, जस्ट फॉर अ मोमेंट, तो ये कैपेसिटर फ़ौरन चार्ज हो जाएगा। तो अप्लाई ट्रिगर एट R। ट्रिगर दो तरह के होते हैं, लो लेवल ट्रिगर या हाई लेवल ट्रिगर। हम यहाँ पर इस वक्त हाई लेवल ट्रिगर दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर आप पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, Q2 पहले कौन सी सिचुएशन में था, कट ऑफ, क्योंकि इसकी बेस पे नेगेटिव वोल्टेज था। जब आप ट्रिगर देंगे, ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली इसकी बेस पे जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको ओवरकम कर लेगा, और जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज को ओवरकम कर लेगा और नेगेटिव से बढ़ भी जाएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर -3 वोल्ट है, आपने बैटरी लगाई हुई है 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट तो -3 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो 10 -3 को जो है वो क्या कर सकता है, कंपनसेट भी कर सकता है, न्यूट्रलाइज भी कर सकता है और उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज भी दे सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ट्रिगर है ये क्या काम करेगा, Q2 को कट ऑफ से निकालेगा और कट ऑफ से निकाल के कहाँ पर ले जाएगा, सैचुरेशन में। जैसे Q2 कट ऑफ से सैचुरेशन में गया, इसकी आउटपुट पे वोल्टेज VCC से जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके 0 वोल्ट पे चला जाएगा। इसका मतलब है ये हाई से यूँ लो स्टेट की तरफ आ गया, ये हाई था पहले, अब लो की तरफ आ गया। जैसे ही इस पॉइंट पे वोल्टेज VCC से कम हुआ और यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये 0 की वजह से इस पॉइंट का वोल्टेज पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 से लोअर वोल्टेज नेगेटिव होता है। तो जब Q1 की बेस पे नेगेटिव वोल्टेज आएगा तो Q1 जो पहले के सैचुरेशन में था अब सैचुरेशन से निकल जाएगा और कहाँ पर चला जाएगा, कट ऑफ में। इसका मतलब है ये कट ऑफ में। तो इसका मतलब है कि पहला वाला ट्रांजिस्टर, यानी आपने ट्रिगर दिया, उसने एक ट्रांजिस्टर की स्टेट को चेंज किया, उसको कट ऑफ से निकाल के सैचुरेशन में ले गया। जैसे ही सैचुरेशन में ले गया, उस ट्रांजिस्टर ने दूसरे ट्रांजिस्टर की स्टेट को चेंज कर दिया, उसको जो है वो सैचुरेशन से निकाल के कहाँ पर ले आया, कट ऑफ में ले आया। तो इसका मतलब है ये पहली स्टेबल स्टेट से आप कहाँ पर चले गए, दूसरी स्टेबल स्टेट में चले गए। तो अब यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो ये रहेगा क़यामत तक, यानी अगर आप इसको ट्रिगर नहीं करते, छेड़ते नहीं हैं इस सर्किट को, तो फिर क़यामत तक ऐसे ही रहेगा कि ये स्टेट में रहे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जी ये तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाए। अब आपको ट्रिगर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त Q1 कट ऑफ में है। अब यहाँ पर आप ट्रिगर अप्लाई कर लें। जैसे ही आप S के ऊपर ट्रिगर अप्लाई करेंगे, ये Q1 कट ऑफ से निकलेगा और कट ऑफ से निकलने के बाद वापस कहाँ पर चला जाएगा, सैचुरेशन में। जब ये सैचुरेशन में गया, इसकी आउटपुट पे वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज दोबारा से हो गया जी 0 वोल्ट। और जब यहाँ पर वोल्टेज हुआ 0 वोल्ट, तो ये 0 की वजह से इस पॉइंट पे वोल्टेज दोबारा से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जब ये नेगेटिव आएगा तो Q2 वापस कहाँ पर चला जाएगा, कट ऑफ में। ये सैचुरेशन से निकलेगा, कट ऑफ में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर चला गया। तो इसका मतलब ये था कि ये इनिशियली फर्स्ट स्टेबल स्टेट में मौजूद थे दोनों। आपने इस लम्हे एक ट्रिगर अप्लाई किया, कौन सी इनपुट पे, R के ऊपर एक पॉजिटिव ट्रिगर अप्लाई किया। ये फर्स्ट स्टेबल स्टेट से निकल के सेकंड स्टेबल स्टेट में चले गए। ये सेकंड स्टेबल स्टेट में आपको वहाँ पर भी चैन नहीं आया कि आपने इसको जो है वो यहाँ पर चैन नहीं लेने दिया,
आपने दोबारा से एस वाली जो इनपुट है इसके ऊपर दोबारा से ट्रिगर अप्लाई किया तो ये दोबारा से कहाँ पर चला गया, अपनी पहली स्टेबल स्टेट में वापस चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ट्रिगर के ज़रिए इसको एक स्टेबल स्टेट से दूसरी में फ्लिप करवा सकते हैं, वापस जो है वो फ्लॉप करवा सकते हैं, और इस तरह से ये सर्किट की वर्किंग जो है वो चलती है। तो ये बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नहायत ही इम्पॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। फ्लिप फ्लॉप्स वहाँ पर पूरी की पूरी एक कैटेगरी है, यानी एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो आप फ्लिप फ्लॉप का स्टडी करते हैं, और कई टाइप्स होती हैं फ्लिप फ्लॉप्स की। और फ्लिप फ्लॉप में बस याद रखें कि एक आउटपुट हमेशा दूसरे आउटपुट के ऑपोजिट होता है, यानी एक अगर लो स्टेट में है तो दूसरा कहाँ पर होगा, हाई स्टेट में होगा। इसका मतलब है दोनों आउटपुट्स एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती हैं, मुखालिफ होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप की बेसिक वर्किंग है। और फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वाइड कैटेगरीज़, काउंटर्स हैं वहाँ पर जो है, रजिस्टर्स हैं, इसके अलावा मेमोरीज़ हैं, बहुत जो है नहीं वाइड एप्लीकेशन है फ्लिप फ्लॉप्स की या बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, जो कि हम वहाँ पर देखते हैं। अब हम इसकी वर्किंग को देख चुके हैं, अब हम जो है वो इसके स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन की तरफ जो है वो आते हैं। तो वही जो हमारी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन चलती आ रही हैं, 9 वोल्ट की हम बैटरी ले लेते हैं, बीटा जो है वो ट्रांजिस्टर का हम 100 जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, और यानी सैचुरेशन करंट जो है वो 20 मिली एम्पेयर तक लिमिट कर देते हैं। पहली जो चीज़ है जो मैंने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के वक्त भी की, वो अब भी मैं करने लगा हूँ कि ये दूसरी बैटरी तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है मैं इसको थोड़ी डिज़ाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है, और दूसरी बात ये R1 और R2 क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, एक जैसी स्टेजेस हैं, इसलिए ये दोनों रजिस्टर सेम होने चाहिए। तो मैं इन दोनों को ना RB कह देता हूँ क्योंकि ये बेस के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अब आप देखें, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बात करते हैं कि हमने RC की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो आउटपुट लूप के ऊपर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, VCC = ICRC + VCE, और आप यहाँ पर जो है वो सैचुरेशन लिख लें। ये भी सैचुरेशन जो है वो आप यहाँ पर लिख लें IC के साथ, तो IC सैचुरेशन × RC। यहाँ से आप RC की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। VCC जो कि 9 है, VCE सैचुरेशन उधर आके माइनस हो गया 0.3, और IC सैचुरेशन है 20 मिली एम्पेयर। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया, और ये आंसर आएगा 435 ओम। तो हमारी खुशकिस्मती के इसके करीब वही 470 ओम अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी चीज़ है IB की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप IB मिनिमम निकाल लें कि ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करने के लिए मिनिमम कितना करंट चाहिए होता है, वो होता है IC सैचुरेशन ओवर बीटा DC। तो IC सैचुरेशन है 20 मिली एम्पेयर, और इसको 100 से आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.2 मिली एम्पेयर। यहाँ से आप जब IB निकालेंगे वो होगा 10 टाइम्स IB मिनिमम, यानी हम ज़्यादा करंट इसकी बेस में इंजेक्ट करेंगे ताकि इंश्योर हो जाए कि ट्रांजिस्टर वाकई ही सैचुरेशन में चला गया है। कट ऑफ में लाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। जब ये कट ऑफ यानी ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आएगा ना, यहाँ पर 0 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 से कम हो जाएगा। 0 से कम ना भी हो तो 0 भी हो तो वो काफ़ी तो नहीं है कि बेस एमीटर को फॉरवर्ड बाइस करवा सके। तो इसलिए जब यहाँ पर हाई वोल्टेज हो, यानी जब यहाँ पर VCC वोल्टेज आए, उस वक्त ये RB की वैल्यू इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि इस ट्रांजिस्टर को ये सैचुरेट ज़रूर करवा ले। तो इसलिए हम जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा करंट जो है वो दे रहे हैं। इसको कहते हैं ओवर ड्राइव करना, यानी हमारा काम इससे चल रहा है IB मिनिमम से, लेकिन फिर भी हम ट्रांजिस्टर को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोड करते जा रहे हैं। होता तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमने जब एक सर्किट बनाना है तो कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि जिस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है एटलीस्ट वो पर्पज़ फुलफ़िल तो ज़रूर हो। तो यहाँ पर आप जो है वो 2 मिली एम्पेयर जो है वो करंट इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, यानी 0.2 का 10 टाइम्स। अब आप जो है वो अप्लाई करते हैं इनपुट वाली लूप पे कि जब यहाँ पर VCC आएगा तो उस वक़्त इस RB में से जो करंट होगा वो होगा IB, क्योंकि इसने बेस में ही दाखिल होना है। तो VCC = IB RB + VBE। यहाँ से VCC टोटल वोल्टेज मिला, एक हिस्सा IB RB यानी इस RB रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो गया, बाकी बेस के थ्रू मीटर के होते हुए ग्राउंड यहाँ तक वोल्टेज आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप RB की वैल्यू निकाल लें।
तो वो आर बी की वैल्यू क्या आएगी, वी सी सी माइनस वी बी ई, यानी 9 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आई बी की वैल्यू है 2 मिली एम्पेयर, तो हम 2 मिली एम्पेयर, तो ये आंसर आया 4150 ओम। अब वही ये है 4.15 किलो ओम, लेकिन लेबॉर्ट्री में इससे करीब 4.7 किलो ओम जो है वो क्या होगा, अवेलेबल होगा, तो हम वो यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हमारे सामने जो है वो आ गई आर बी की वैल्यू। अब दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, आर सी बी और आर बी बी। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसको टेस्ट करवा दूँ आज ही, क्योंकि ये टेस्ट करना ना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये इजीली जो है वो टेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको फोकस कर लेता हूँ किसी एक लोकेशन के ऊपर, और फिर मैं आपको इसके साथ जो है वो इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें ऐसे Q1 और Q2 को जोड़ना है कि हम दोनों के एमीटर्स को कंबाइन कर दें। तो मैं क्या काम करूँगा, एक ट्रांजिस्टर को मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि मैंने इसका ये जो कट वाली साइड है बिल्कुल अपनी तरफ लगाई, ये वाली, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, बेस है। दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को मैं उल्टा देता हूँ। अब ये इसका एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है, मैं इसको इस तरह से जोड़ देता हूँ। तो ये दोनों के जो एमीटर्स हैं ये एक्चुअली में मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिए, और मैंने एमीटर्स को क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो मैं इनको जो है वो एक वायर के थ्रू ग्राउंड कर दूँगा, ये नीचे वाली साइड पे जोड़ दिया। आर सी 470 ओम, तो मैंने ये 470 ओम वाले रजिस्टर तो निकाल के रखे हैं। ठीक है, ये 470 ओम का एक हिस्सा मैं ऊपर लगा देता हूँ और दूसरा हिस्सा कलेक्टर के साथ जोड़ना है। अब मैं कलेक्टर के साथ ना जोड़ नहीं रहा फ़िलहाल, ठीक है, मैं इसको ना वैसे ही लगा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने असल में एलईडीज़ लगानी है यहाँ पर, तो इसलिए मैं ना एलईडीज़ जो है वो लगा देता हूँ। ठीक है, यानी मैंने रजिस्टर के साथ सीरीज़ में ना एक एलईडी भी लगा दी है यहाँ पर, ताकि पता चल जाए कि ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ में है या सैचुरेशन में है। सैचुरेशन में होगा तो एलईडी ऑन रहेगी, कट ऑफ में होगा तो एलईडी ऑफ रहेगी। अब हमें रजिस्टर जो है ना यहाँ पर चाहिए थे 4.7 किलो ओम के। अब मेरे पास 4.7 किलो ओम का रजिस्टर नहीं है। ठीक है, 2.7 है, तो गुजारा जो है वो चल जाएगा इससे। इसका कलेक्टर, दूसरे का बेस, तो एक का बेस और दूसरे का कलेक्टर, ये मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया एक इस रजिस्टर के ज़रिए। फिर अब मेरे पास 2.7 का और रजिस्टर भी नहीं है, ये 1.5 वाले हैं। मैं ये कर सकता हूँ कि दो 1.5 वाले जो है वो अगर सीरीज़ में जोड़ लूँ तो ये कुछ काम कर लेंगे कि सीरीज़ में जोड़ने से जो है वो 1.5 और 1.5 मिलकर 3 जो है वो ज़रूर हो जाएगा। तो मैं उनको सीरीज़ में जो है वो जोड़ के इस तरह से कनेक्ट जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कनेक्शन जो है वो कर दिए हैं। तो अब मुझे ट्रिगर के तौर पे एक कैपेसिटर और स्विच लगाना है, कहाँ पर, Q1 पे, और ये दूसरा यहाँ पर लगाना है। मैं कैपेसिटर नहीं लगा रहा, ना मैं लगाता होता हूँ। ठीक है, तो वो सर्किट की बस एक फॉर्मेलिटी फुल करने के लिए सर्किट डायग्राम में आप लगा दें। खैर, यहाँ पर मैंने लगा दिया। और एक और मसला जो मुझे अब इस वक्त रन टाइम पर दरपेश है कि मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी भी नहीं है, 5 वोल्ट वाली ही है, तो मैं 5 वोल्ट वाली ही यूज़ कर लेता हूँ, गुजारा चल जाएगा। खैर, अब आप देखें, ये जो राइट वाली एलईडी है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इसका मतलब है ये सैचुरेशन में है ये वाला ट्रांजिस्टर, और ये एलईडी जो है वो बहुत ही डिम है। इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ के करीब है। प्रॉपरली कट ऑफ में उसी वक्त जाएगा जब हम एग्जैक्ट यही वाली वैल्यूज़ और यही वाली जो है कंपोनेंट यूज़ करेंगे। खैर, अब ये स्टेबल है, इसको मैं छोड़ दूंगा ना, ये एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेगा कि एक एलईडी ऑन रहेगी, दूसरी एलईडी जो है वो ऑफ़ है। ठीक है, आप इसको ऑफ़ समझें क्योंकि इसकी ब्राइटनेस जो है बहुत कम है। ये इसकी ब्राइटनेस देखें काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है, आपको नज़र भी आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, जो एलईडी ऑफ़ हो, ये कट ऑफ में है, आपने इसको ट्रिगर देना है हमेशा। ये वाली लेफ़्ट वाली एलईडी ऑफ़ है तो मैं इसको ट्रिगर दूँगा। मैं क्या करूँगा, बस इस स्विच को ना बस ऊपर हल्का सा टच करूँगा, आप देखेंगे ये फ़ौरन अपनी सिचुएशन यूँ चेंज कर लेगा कि जो ऑफ़ है ये ऑन हो जाएगा और ये डिम हो जाएगी। ये देखें, तो जैसे ही मैंने ट्रिगर दिया अब ये ऑन होगी, यानी ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ गया और ये ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ में चला गया।
ये इसकी दूसरी स्टेबल स्टेट है। अब इसको छोड़ दें, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, यानी ये ऑन रहेगी, ये ऑफ रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ट्रिगर देता हूँ मैं। अब ये वाला कट ऑफ में ना अब इधर ट्रिगर देनी पड़ेगी, ये वाली वायर को। ये देखें फ़ौरन अपनी स्टेट को क्या कर लिया उसने, रिवर्स कर लिया, ठीक है। ये ठीक है, स्टेट को रिवर्स कर लिया, ये स्टेट को रिवर्स कर लिया। तो इसका मतलब है कि आप ट्रिगर देंगे वो दूसरी स्टेबल स्टेट में चला जाएगा, दोबारा से ट्रिगर देंगे तो वो ओरिजिनल स्टेबल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेट्स में क्या रहता है, स्टेबल रहता है, इसलिए इसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। और एक लास्ट बात कि आपने ए स्टेबल में देखा फीडबैक पाथ जो था, एक का कलेक्टर और दूसरे का बेस आपस में जुड़े हुए थे कैपेसिटर्स के ज़रिए, दोनों साइड पे, इधर भी कैपेसिटर था, इधर भी कैपेसिटर था। दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट थे। कैपेसिटर जो है वो कभी भी जो है वो राज़ी नहीं होता, इसका मतलब है चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। सैचुरेशन में आएगा तो चार्जिंग, और कट ऑफ में जाएगा तो डिस्चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है उसमें दोनों स्टेट स्टेबल थी, अनस्टेबल थी। मोनोस्टेबल में आपने फीडबैक पाथ में से एक कैपेसिटर को गायब कर दिया था। जब आप एक कैपेसिटर को गायब कर देंगे तो उस वक़्त क्या होगा कि हमेशा वहाँ पर जो सिचुएशन है वो एक स्टेबल स्टेट और एक क्वेसी स्टेबल स्टेट रह जाएगी। और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में देखें आपने फीडबैक पाथ में यानी एक का कलेक्टर और दूसरे का बेस जोड़े हैं, लेकिन दोनों को रजिस्टर के ज़रिए जोड़ा है। तो रजिस्टर के ज़रिए जोड़ने का मतलब है कि आपने दोनों स्टेट्स क्या कर दी हैं, स्टेबल कर दी हैं। तो ये आपके पास जो असल सिचुएशन है कि जो कैपेसिटर होता है ना, यही बताता है कि कितनी स्टेट्स अनस्टेबल रहेंगी। अगर दो कैपेसिटर लगे हुए हों दोनों साइड पे, दोनों स्टेट अनस्टेबल, एक कैपेसिटर लगा हुआ हो एक स्टेट अनस्टेबल, कैपेसिटर लगा ही ना हो जैसे यहाँ पर है, कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ फीडबैक पाथ के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेट ही स्टेबल रहेंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, करिएगा कोशिश कि अगर आपको ये वाले कंपोनेंट्स मिल जाएँ तो ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।